अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS610 का प्रैक्टिकल की फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम की फ़ाइल मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूं। इससे पहले CS610 की फ़ाइल जो है वो अपलोड कर दी है वीडियो, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिलेबस कितने हैं, लैब 1 से लेकर 16 तक है। 24 MCQs होंगे, 20 माने जाएंगे। ठीक है, 6 जो है सवाल होंगे बड़े और 4 करने होंगे, 5 नंबर का एक होगा, तो यानी 20 मार्क्स, 20 के MCQs, 20 के सवालात। तो ये जो है 40 मार्क्स बनते हैं आपके। ठीक है, और 8 मार्क्स वाला जो है पास है। और टाइम कितना होगा, 90 मिनट्स। वो टाइम वही होगा 90 मिनट्स जो सब पेपरों में होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास सवाल है, इन पैकेट ट्रेसर फिजिकल डिवाइस व्यू डज नॉट कंटेन डैश। ठीक है, फिजिकल डिवाइस कहाँ पे व्यू नहीं होता, फ्रंट व्यू में, फ्रंट व्यू पे। ठीक है, इन पैकेट ट्रेसर डैश प्लेटफॉर्म इज़ नॉट अवेलेबल टू कॉन्फ़िगर IP एड्रेस ऑन द राउटर्स एंड स्विचेस। तो यहाँ पे आता है डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म, डेस्कटॉप। आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग द IP एड्रेस वी आल्सो नीड टू कॉन्फ़िगर द डैश। तो डैश में आता है डिफ़ॉल्ट गेटवे। इन पैकेट ट्रेसर टू कॉन्फ़िगर द IP एड्रेस ऑन योर स्विचेस एंड राउटर्स यू विल सेलेक्ट डैश टैब। यहाँ पे आता है कॉन्फ़िग टैब को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये हमारे पास एक वो है ना एप्लीकेशन है, तो उसमें सारा ये प्रैक्टिकल होता है। तो वो आपने एप्लीकेशन उम्मीद है की भी होगी, तो ये बात आपको इसलिए समझ आ रही होगी। 5 सवाल है, इन ऑर्डर टू इंश्योर कनेक्टिविटी बिटवीन द डिवाइसेस वी नीड टू एक्सेस द डैश इन पैकेट ट्रेसर। ये यानी कि पैकेट ट्रेसर जो है ना उसका एप्लीकेशन का नाम है। तो क्या आता है यहाँ पे, केबल सेक्शन। केबल सेक्शन से हमें ये चीज़ है कनेक्टिविटी, यानी कि कनेक्ट करने के लिए चीज़ मिलेगी कि हमने दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है, तो केबल सेक्शन में से कनेक्टिविटी कनेक्ट करने के लिए चीज़ मिलेगी। IPv4 address contain dash bits 32 bits. Dash is an address that uniquely identifies a physical adapter on a LAN। तो यहाँ पे आता है MAC। ठीक है, 8 वाला पिंग कमांड यूजेज द डैश इको रिक्वेस्ट एंड इको रिप्लाई फीचर टू टेस्ट फिजिकल कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे आता है ICMP, यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ICMP। इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग MAC स्टैंड्स फॉर डैश मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, डैश इज़ द यूनिक एंड परमानेंट एड्रेस फॉर नेटवर्क हार्डवेयर। तो यहाँ पे आता है हमारे पास MAC। ठीक है, MAC इज़ द यूनिक परमानेंट एड्रेस फॉर नेटवर्क हार्डवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स टू यूज़ पिंग कमांड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, पिंग www.vu.edu.pk। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑपरेटिंग मोड सपोर्टेड बाय पैकेट ट्रेसर। तो क्या होता है, रियल टाइम। ठीक है, रियल टाइम। कॉन्फ़िगरेशन विंडो इन राउटर हैज़ डैश मोड्स। कितने मोड होते हैं इसके, 2 मोड्स। FA डिनोट्स डैश फास्ट इथरनेट। कैसे कहते हैं, फास्ट इथरनेट। PDU से क्या बनता है, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वर्क स्पेस सपोर्टेड बाय पैकेट ट्रेसर। क्या आते हैं यहाँ पे, सिमुलेशन। ठीक है, सिमुलेशन। 17 वाला, इन पैकेट ट्रेसर फिजिकल डिवाइस व्यू, ये फ्रंट व्यू हो गया, डेस्कटॉप ये हो गया, डिफ़ॉल्ट गेटवे में फिर कॉपी पेस्ट हो गया, कॉन्फ़िग केबल सेक्शन। ठीक है, यहाँ तक 22 से आगे स्टार्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इथरनेट स्टैंडर्ड इज़ नाउन एज थिन कोएक्सल केबल। तो थिन कोएक्सल केबल कौन सी होती है, RG58, RG58। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर इज़ यूज्ड विद ट्विस्टेड पेयर केबल। तो कौन सी ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ इस्तेमाल होती है, RJ45, RJ45। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ थिन वायर इथरनेट सेगमेंट इज़ डैश। मैक्सिमम लेंथ, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लेंथ है थिन वायर इथरनेट की, 185 मीटर। मैक्सिमम केबल लेंथ फॉर थिक कोएक्सल केबल। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा जो है थिक कोएक्सल केबल की कितनी लेंथ है, 500 मीटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इथरनेट स्टैंडर्ड इज़ नाउन एज थिक कोएक्सल केबल। उसमें कहते हैं RG11। ठीक है, ऊपर वाला कहता है थिन था ना, नहीं अब ये वाला क्या है, थिक है। क्या होता है, RG11। विच ऑफ द फॉलोइंग केबल यूजेज लाइट टू कैरी सिग्नल, फाइबर ऑप्टिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर इज़ यूज्ड विद कोएक्सल केबल, से होता है BNC। ठीक है, इन पैकेट ट्रेसर डिफरेंट ऑप्शंस लाइक ओपन क्लोज एंड प्रिंट आर अवेलेबल। कहाँ पे ये पड़े हुए हैं, ये वाले ऑप्शन मेनू बार में। ठीक है, मेनू बार में। यूजिंग पैकेट ट्रेसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कमांड टू असाइन IP एड्रेस टू द राउटर। तो यहाँ पे आता है राउटर कॉन्फ़िग इफ़ IP एड्रेस 10.0.0.1 और 255.0.0.0। ठीक है,
31 सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ फिजिकल मीडियम, तो यहाँ पे आता है एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर। इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग STP स्टैंड्स फॉर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वर्क स्पेस सपोर्टेड बाय पैकेट ट्रेसर, लॉजिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट IP एड्रेस, कौन सा जो है करेक्ट IP एड्रेस है 172.16.1.0, ठीक है। नेक्स्ट क्या कनेक्ट करना है PC को एक और PC के साथ, तो हम क्या लेंगे स्ट्रेट थ्रू, ये एक चीज़ है जो कि आपस में PC को कनेक्ट करती है, स्ट्रेट थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग केबल इज़ यूज टू कनेक्ट अ हब विद एन अदर हब, तो क्या होगा वो स्ट्रेट थ्रू। डैश कमांड इज़ यूज टू चेक द कनेक्टिविटी ऑफ डिवाइस इन अ TCP/IP नेटवर्क, में होता है पिंग कमांड। डैश इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड चीपर केबलिंग सिस्टम इन ईथरनेट नेटवर्क्स, तो यहाँ पे आता है ट्विस्टेड पेयर। एड्रेस इज़ रिजर्व्ड फॉर लूप बैक टेस्टिंग, तो यहाँ पे आता है 127.0.0.1। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल occur if the local system has no route to the desired destination host unreachable। इन पिंग कमांड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ TTL कैन बी डैश 255, ठीक है, यानी ज़्यादा कितनी वैल्यू होती है TTL की 255 पिंग कमांड में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसेस इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच डिवाइस इन अ TCP/IP नेटवर्क, वो होता है IP। इन विंडोज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ यूज टू शो द कंप्लीट रोड टू द साइट एंड द नंबर ऑफ हॉप्स एंड पाथ, यहाँ पे आता है ट्रेस सेट, यानी कि ट्रेस रूट, तो उसे लिखते कैसे हैं ट्रेस आगे RT। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ यूज टू शो द होस्ट नेम, यहाँ पे आता है IP_config/all। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ यूज टू शो द डिटेल्ड IP कॉन्फ़िगरेशन अलॉन्ग विद मैक एड्रेस, यहाँ पे आता है IP_config/all। टू कनेक्ट राउटर विद एन अदर राउटर डैश केबल इज़ यूज, तो वही स्ट्रेट थ्रू वाली, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन यही वाली होगी स्ट्रेट थ्रू वाली। There are dash ways to configure the IP addresses on routers and switches in configuration panel, तो यहाँ पे आता है 3 ways, ठीक है। In packet tracer to configure IP address on end devices you would need to click access the dash desktop using the address table। अब मैक यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कंटेंट डैश बिट्स 48 बिट्स, ठीक है। 50 वाला केबल TV नेटवर्क्स यूज डैश केबल्स, तो यहाँ पे आता है केबल TV नेटवर्क यूज डैश केबल्स, कौन सी केबल, तो इसका आंसर नहीं लगा हुआ, ये आप जो है अपने खुद देख लेना, ठीक है। 51 सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स फॉर ट्रेस रूट कमांड, तो ट्रेस रूट www.vu.edu.pk, इसी तरह पिंग का था ऊपर, तो वहाँ पे लिखेंगे पिंग और आगे सारा ये www.vu.edu.pk, ठीक है। टू कॉन्फ़िगर द IP एड्रेस मैनुअली ऑन अ राउटर वी नीड टू ओपन द डैश कमांड लाइन इंटरफेस। थिन ईथरनेट इज आल्सो नाउन एज डैश 10/2। Which of the following devices receives a weak signal and retransmits it with higher power, यहाँ पे आता है रिपीटर, ठीक है, रिपीटर। इन Wireshark by default the packet list pane does not contain dash, तो डैश में क्या आता है हमारे पास डिवाइस। इन डैश राउटिंग ऑल जॉब्स आर डन ऑटोमेटिकली बाय राउटिंग प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे आता है डायनामिक राउटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स, यहाँ पे आता है ब्रिज। RIP used by dash device, router device। Next, which of the following device always sends data to all ports instead of sending it to a specific port, यहाँ पे आता है hub। Which of the following is a correct statement regarding the bridge? A bridge and switch are very much alike। In Wireshark tool to create new profile you need to select dash in configuration profile, यहाँ पे आता है न्यू, ज़्यादा न्यू में जाएंगे तो फिर वहाँ पे आप नई प्रोफाइल जो है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंस्टॉलेशन कंपोनेंट ऑफ Wireshark, यहाँ पे आता है लेआउट। डैश इज़ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम Wireshark। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर क्लास A IP एड्रेस, तो आता है network.host.host.host। क्लास D एड्रेस स्टार्ट कहाँ से होती है विद डैश बिट्स 1110 से। The address 192.168.1.0 lies in dash class C, ठीक है, क्लास C बिलाई करती है। Which of the following is the correct size of network bits in IP address of class A, ये होते हैं यहाँ पे 8 bits, ठीक है, 8 bits। In ARP header the size of sender IP address field is dash 4 bytes।
In Windows operating system, if you find any problem in configuration of IP address, then run the dash wizard network troubleshooting. Which of the following command is used to see the help feature of ARP? यहाँ पे आता है ARP और एक और डैश और आगे क्वेश्चन मार्क. Which of the following filed specify that ARP messages request or response? तो क्या होता है OP कोड. ठीक है, OP कोड. Class A address start with dash bits 0 bit. The address 172.16.0.1 lies in dash class B. किस लाई करता है? क्लास B लाई करता है. Which of the following is correct? Subnet mask was the network address 172.29 to get 350 subnet. तो यहाँ पे इन्होंने वैल्यू लिख दिया सबनेट मास्क की. क्या होगी? 255.255.255.128. ठीक है. In class C IP address, if we borrow 5 bits from the host portion for subnetting then custom, तो ये इसकी सबनेट मास्क की वैल्यू ये आ गई 255. ठीक है, 0.248. Which of the following is correct? सबनेट मास्क आ रहा है क्लास B टू दी CIDR प्रीफिक्स बाई किस. तो यहाँ पे आ गया 255.255.248.0. Which of the following is the correct formula to find total number of hosts per subnet in class B? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ होस्ट फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है? 2 की पावर 16 माइनस 2. ठीक है, तो ये फार्मूला है इसका. इन क्लास बी IP एड्रेस इफ वी हैव सबनेट मास्क इतना देन स्लैश बाई CIDR नोटेशन विल बी डैश /18. इन क्लास C IP एड्रेस इफ वी बोरो 2 bits फ्राम द होस्ट पोर्शन फॉर सबनेटिंग देन कस्टम सबनेट मास्क विल बी डैश 255.255.255.192. Which of the following IP address class has the largest number of hosts? यहाँ पर आता है क्लास A. ठीक है, क्लास A. In a class B IP address, if we borrow 8 bits from the host portion, then dash host per subnet will be created to 254. When the host bits are replaced by a set of all zeros, it depicts dash address network. Dash is correct number of subnets in the CIDR notation 172.20.0.0/23. तो ये इसका आंसर नहीं लगा हुआ, तो ये आप देख लेना फिर खुद ही. 84 वाला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रेंज फॉर क्लास C प्राइवेट IP एड्रेस. तो 192.168 से लेकर 192.168.255/255 तक. डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क कितना होता है क्लास A का? 255.0.0.0. 86 वाला विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन इज़ यूज टू स्पेसिफाई द IP एड्रेस विदाउट सबनेट मास्क. यहाँ पे आता है कोमा. ठीक है, कोमा. द डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क वाला क्लास C के लिए डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है 255.255.255.0. ठीक है, ऊपर क्लास A का था, नीचे अब ये क्लास C वाला है. विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस क्लास हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ होस्ट क्लास B. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑपरेटिंग मोड सपोर्टेड बाय पैकेट ट्रेसर. यहाँ पर आता है रियल टाइम. ठीक है. कॉन्फ़िगरेशन विंडो इन राउटर हैज़ डैश मोड. कितने मोड होते हैं? 2 मोड होते हैं, 2 मोड्स. FAD नोड. ठीक है, फास्ट इथरनेट PTO प्रोटोकॉल डाटा लिंक डाटा यूनिट. ये सिमुलेशन ये हो गया, मैक वाला हो गया, या ICMP वाला भी हो गया. ठीक है, मैक स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल. ठीक है, ये मैक वाला ये हो गया. पिंग कैसे करना होता है? पिंग लिख के आगे www.video.edu. ठीक है, इसी तरह ट्रेस RT वाला था, तो वो भी ट्रेस RT लिखेंगे आगे, इसी तरह ही लिख देंगे www.view.edu. ठीक है. इथरनेट स्टैंडर्ड इज़ नोन एज थिन कोएक्सियल केबल. वो क्या होती है? RJ58. और ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ जो इस्तेमाल होता है RJ45. ये हो गया, ये होता है ना मैक्सिमम लेंथ वाला. इनकी वायर कितनी होती है? वायर इथरनेट सेगमेंट की थिन वायर 185 ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, और थिक की कितनी होती है? 500. विच ऑफ द फॉलोइंग इथरनेट स्टैंडर्ड इज़ नोन एज थिक कोएक्सियल केबल? RJ11. डैश इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर इन अ नेटवर्क. वो होता है स्विच. ठीक है, स्विच. Which of the following device always sends data to all ports instead of sending it to a specific port? वो होता है hub. Which of the following devices receives a weak signal and retransmits it with higher power? वो होता है repeater. Dash device selects the shortest and best path for destination. वो होता है router. Repeater works at dash layer, physical layer. Which of the following address is used to get packets from a network? वो होता है hardware.
इन डैश राउटिंग ऑल जॉब्स आर डन ऑटोमेटिकली बाय राउटिंग प्रोटोकॉल, तो होता है डायनामिक, ठीक है, डायनामिक। इन डैश राउटिंग एडमिनिस्ट्रेटर कैन अलाउ राउटिंग एक्सेस टू स्पेसिफिक नेटवर्क, जो होता है स्टैटिक। डैश इज़ नॉट अ राउटिंग प्रोटोकॉल, होता है आई पी इज़ नॉट अ राउटिंग प्रोटोकॉल। इन डैश राउटिंग देयर इज़ नो ओवरहेड ऑन द राउटर, जो कहता है पैसिव, ठीक है। इन वायर शार्क अनटिल हमने क्रिएट करनी है डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल, तो वो क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल बजा के हम न्यू प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे। विच आर द फॉलोइंग टूल कैप्चर एंड डिकोड्स द नेटवर्क फ्रेम्स, तो वायर शार्क टूल कैन कैप्चर डैश लाइव पैकेट डाटा। इन वायर शार्क डैश शोज प्रोफाइल नेम टाइटल बार में शो होता है प्रोफाइल नेम, ठीक है। इन वायर शार्क टूल यू कैन सी पैकेट कंटेंट एज डैश हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट है इन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इनका TCP/IP/4 प्रॉपर्टीज़ विंडो डैश वैलिडेट सेटिंग्स अपॉन एग्जिट। जी नेक्स्ट क्या है इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ IP एड्रेस देन रन द डैश विजिट नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, ठीक है। इन इंटरनेट यानी कि IPv4 प्रॉपर्टीज़ विंडो वाइल प्रोवाइडिंग IP एड्रेस यू ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड सबनेट मास्क। IPv4 properties window, the dash radio button will be selected to enter the correct IP address. Use the following IP address. Internet Protocol version IPv4 properties window. After entering correct IP address, you also need to provide the preferred and alternate dash server address, यहाँ पे आता है DNS यानी कि domain name system. MAC address is used in dash of TCP/IP protocol suite. Layer 2 ARP से क्या बनता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल स्पेसिफाई दैट ARP मैसेजेस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है ऑप कोड, ये ARP वाला हो गया, ठीक है। डिफ़ॉल्ट गेटवे इज़ द राउटर इंटरफेस दैट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी विद अदर नेटवर्क्स। नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट साइज ऑफ नेटवर्क बिट्स इन IP एड्रेस ऑफ क्लास C, तो 24 address 130.2.1.0 lies in dash class B. फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ क्लास B लाइज बिटवीन डैश 128 से 191 में लाई करती है। क्लास C एड्रेस स्टार्ट होता है कितने बिट से 111 बिट से। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ IP एड्रेस इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग, तो होता है क्लास D। इन क्लास C IP एड्रेस इफ वी बोरो 6 बिट्स फ्रॉम होस्ट पोर्शन देन डैश सबनेट्स एंड डैश होस्ट पर सबनेट विल बी क्रिएटेड, तो यहाँ पे आता है 64 और नेक्स्ट वाले में आता है 2। इन क्लास B IP एड्रेस इफ़ वी हैव सबनेट मास्क देन /CDR रोटेशन कितनी होगी विल बी /27। इन क्लास C IP एड्रेस इफ़ वी बोरो 4 बिट्स फ्रॉम होस्ट पोर्शन देन डैश सबनेट्स एंड डैश होस्ट पर सबनेट विल बी क्रिएटेड 16 and 14, ठीक है। 16 and 14 ये अब आप समझ भी नहीं किस तरह होता है। ये डिफ़ॉल्ट जो है ना सबनेट मास्क क्लास C का वो क्या है 255.255.255.0, जिसका मतलब ये है कि 8 बिट्स अवेलेबल होते हैं फॉर होस्ट एड्रेस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि बोरो करने हैं कितने 4 बिट्स, इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 बिट आपने क्या करने हैं बोरो करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 8 बिट वैसे हमें दिए होते हैं डिफ़ॉल्ट के तौर पे, ठीक है। तो अपने 8 में से माइनस कर देना है 4 को, 8 में से माइनस करेंगे 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 की पावर 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा 16, ठीक है। ये 16 आ गया। ये देखिए यहाँ पे 8 में से माइनस किया, ये वाला 8 में से माइनस किया 4 को 4 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 2 की पावर m -2 यानी कि 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा 16 -2, 16 में से 2 गया 14। तो पहला क्या आ गया इसका आंसर 14, ये वाला पहला आंसर ये था, ये वाला जो है ना 16, 2 की पावर 16, ठीक है। 2 की पावर 4 यानी कि 16, और दूसरा आंसर था 2 की पावर 4 -2, तो वो था 14। नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट निकालना है ना आपने, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, तो उसका ये 2 की पावर m है -2 है ये, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। और अगर आपने निकालना है सबनेट निकालना है तो 2 की पावर m ये आपने निकालना है, ठीक है। ये फार्मूला है, जैसे पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। यहाँ इन्होंने हमसे ये पूछा हुआ था, ठीक है, कि सबनेट बताओ, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ये सबनेट बताओ, ये कितने ये है हमारे पास, तो यहाँ पे 16, और कितने होस्ट पर सबनेट हैं, तो यहाँ पे क्या था 14, ठीक है। तो ये सवाल था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम आगे।
जी इन क्लास बी IP एड्रेस फी बोथ अगर हम यहाँ पे बोथ हमने कितने करने 4 बिट्स करने फ्राम होस्ट पोर्शन देन डैश होस्ट पर सबनेट विल बी क्रिएटेड, कितने होस्ट जो है क्रिएट होंगे, ठीक है, कितने होस्ट पर सबनेट। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कितने हैं क्लास बी का 255.255.0.0, ठीक है। बोथ हमने कितने करने हैं 4 बिट्स। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कितने होते हैं, इसके डिफ़ॉल्ट होते हैं 16 बिट्स इस वाले के। उस वाले कितने थे 8 थे, वो बात अलग थी, ये वाली बात अलग है। तो 16 में से हमने कितने हमने करने 4, तो 4 करेंगे तो क्या आता है हमारे पास यहाँ पे 12 आ जाता है, ठीक है 12। फिर क्या करेंगे 2 की पावर m माइनस 2, ठीक है। तो 2 की पावर क्या आ गया था यहाँ पे हमारे पास 12 माइनस 2, ठीक है। ये आपके सामने हुआ है, ये ठीक हो गया। तो 4094 इसका आंसर हमारे पास आ जाता है जी। नेक्स्ट n क्लास बी IP एड्रेस अगर हमने बोरो करने यहाँ पे अब 7 बिट्स करने बोरो, ठीक है 7 बिट्स। तो क्या होता है फार्मूला वही था 16 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे 7 को, क्या आंसर आता है 7 6 3 9, तो 9 आ जाता है ना 9। क्या करेंगे 2 की पावर 9 माइनस 2, तो ये आप देख लें यहाँ पे 2 की पावर नहीं 2 की पावर 9, ये आ गया 2 की पावर 9 और माइनस 2, तो 510 में से माइनस हमने किया 2 को, तो क्या आ गया 512 में से 2 को माइनस किया तो 510 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह हमने इसको करना है जी। नेक्स्ट क्या हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सबनेट मास्क वाद इज नेटवर्क एड्रेस 172.2.9.0.0 टू गेट 600 सबनेट। तो यहाँ पे 255.255.192 डैश इज करेक्ट नंबर ऑफ सबनेट इन दिस CIDR नोटेशन 172.29.0.0/21। तो यहाँ पे आता है 32, ठीक है 32 इज द करेक्ट नंबर ऑफ सबनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास बी corresponding टू द CIDR प्रीफिक्स /24। यहाँ पे आता है 255.255.255.0। नेक्स्ट है डैश इज करेक्ट नंबर ऑफ सबनेट इन दी CIDR नोटेशन। तो यहाँ पे आता है 16, ठीक है 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास बी corresponding टू दी CIDR प्रीफिक्स बाई /21। तो यहाँ पर 255.255.248.0। तो ये हमारे पास जो है सवालात है काफ़ी सारे, जितने भी क्विज़ेज़ हुए थे सबको मैंने जो है इस फाइल में डाल दिया, जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs थे सबको डाल दिया, ठीक है। जब आपका ये पेपर होगा तो आपने CS610 की फ़ाइल को भी लाजमी तैयार करना है और इसको भी लाजमी करना है। तो काफ़ी सारे MCQs आपके इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाजमी लाइक भी करें, चैनल पर न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह जो है फाइल्स आती रहेंगी, तैयारी करते रहें, खुश होते रहें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।